नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान नरसिम्हा का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसी की पूजा करे। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो सच्चे भगवान का भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलादा। प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता था। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, कभी जहरीले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में उस स्तंभ को तोड़ दिया और तभी उस स्तंभ से निकली एक भयानक गर्जना। वो कोई साधारण रूप नहीं था, वो थे लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जोर से हंसते हुए बोला, तू कौन है? क्या तू मुझे मार सकता है? भगवान नरसिंह की गर्जना और तेज हो गई। उन्होंने एक ही छलांग में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उस समय संध्या का समय था, न दिन न रात। भगवान नरसिंह उसे महल के दरवाजे की चौखट पर ले आए, जो ना अंदर था और ना बाहर। फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर बैठा लिया, जो ना धरती थी और ना आकाश, और फिर अपने नुकीले नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी छोटा बालक प्रहलादा धीरे धीरे भगवान के पास गया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी भक्त विश्वास करते हैं कि भगवान नरसिंह हर सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय नरसिंह भगवान। हर रात उस मंदिर से सिंह की गर्जना जैसी आवाज सुनाई देती थी। लोग डर के कारण वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इस मंदिर से इतना डरते क्यों हो? गांव वालों ने कहा, महाराज, वहां रात में सिंह की आवाज आती है। जो भी वहां गया वो डरकर वापस आ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां भगवान का वास होता है वहां डर नहीं, आशीर्वाद मिलता है। उस रात साधु अकेले ही उस पुराने मंदिर में चले गए। आधी रात होने लगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सिंह पास ही खड़ा हो। लेकिन साधु डरने के बजाय ध्यान में बैठ गए और भगवान नरसिंहा का नाम जपने लगे। कुछ ही क्षण बाद मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। मंदिर की टूटी हुई मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश के अंदर दिखाई दे रहा था एक आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप। वे थे भगवान नरसिंहा। साधु के शरीर में रोमांच हो गया। भगवान ने कहा, मैं यहाँ सदियों से अपने भक्तों की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन लोग डर के कारण यहाँ आना छोड़ चुके हैं। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, लोग अज्ञान के कारण डरते हैं। भगवान ने कहा, जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा। अगले दिन साधु ने पूरे गांव को ये बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोग मंदिर में गए तो वहाँ एक अद्भुत शांति महसूस हुई। धीरे धीरे वो मंदिर फिर से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से भगवान नरसिंहा के दर्शन के लिए आने लगे और कहा जाता है, आज भी कभी कभी रात के समय उस मंदिर से सिंह की हल्की गर्जना सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ भगवान नरसिंहा की है।